हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीके एंड करंट अफेयर्स। सो एज यू नो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के, हर एग्जाम में आपके पास जीके एंड करंट अफेयर्स आता है और बहुत सारे लोगों की मार्क्स इसमें कम हो जाते हैं जिसकी वजह से एट टाइम्स दे नॉट एबल टू क्वालिफाई। सो वी आर गोइंग टू रिमूव दैट थिंग। हम कोशिश यही करेंगे कि हम जीके और करंट अफेयर्स की खूब अच्छी तैयारी कर सकें। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स और भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी सो दैट आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके जीके के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करें। सो विल बी टॉकिंग अबाउट साइंस, कॉमर्स, विल बी टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, हम बात करेंगे पॉलिटिकल की, विल बी टॉकिंग अबाउट सिविक्स, विल बी टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेंशन। तो जो भी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स रिलेट करती हैं हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we start the session with a question. ISRO plans to launch Shukrayaan-1 in December 2024. It is a mission for which planet? तो शुक्रयान करके जो एक मिशन स्टार्ट किया गया है इसरो का, ये प्लान है उनका, तो ये कौन से प्लानट के लिए किया गया है? सो वी हैव मर्करी, मार्स, वीनस एंड जुपिटर। यू नो वी हैव नंबर ऑफ प्लैनेट्स, हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इन 4 में से कौन से प्लैनेट के लिए इसरो ने ये प्लान लॉन्च किया है, दैट इज़ शुक्रयान। तो चलो इसी पे आगे बात करते हैं। इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। इफ नॉट, हम अगले स्लाइड में देखेंगे ही कि ये किससे रिलेटेड है। एंड येस, यू गेस्ड इट राइट, दिस इज़ वीनस। तो चलो पहले वीनस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वीनस जैसे आपको पता ही है, इसको हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। रीजन बीइंग दे आर ऑफ द इक्वल साइज एंड इवन कॉम्पोजिशन। सो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्पोजिशन है दोनों ही प्लैनेट्स की। आगे देखा जाए तो जो ऑर्बिट है वीनस की वो क्लोजेस्ट है अर्थ के। मोर ओवर दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं उनका जो रिलेटिवली यंग सर्फेसेज हैं और थिक एटमॉस्फेयर्स हैं विद क्लाउड्स। इवन आप देखोगे जो प्रॉक्सिमिटी टू अर्थ है उसकी वजह से जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इन द स्काई दैट इज़ ऑल्सो वीनस। तो आफ्टर द मून जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। वीनस के बारे में और भी हम बात करते हैं। जैसे वीनस आपको पता ही होगा सबसे हॉटेस्ट रहता है, इवन इट इज़ हॉटर देन मर्करी। और इसका रीज़न क्या है? इफ़ यू नो इट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट। And I guess you all know it that Venus is the brightest natural object in the Earth's night sky. Moreover, जो Venus का नाम है, it is after a Roman goddess of love and beauty. सो बिफोर वी कम टू द एक्चुअल मिशन के बारे में, हमें पहले थोड़ा सा और पता होना चाहिए वीनस के बारे में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। द एंशिएंट बेबीलोन ट्रैक्ड इट्स वॉन्डरिंग थ्रू द स्काई इन रिकॉर्ड्स दैट डेट एज फार बैक एज 1600 BC. द ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्काई वर इन फैक्ट द सेम ऑब्जेक्ट वीनस। तो वीनस कोई अभी की खोज नहीं है, बहुत पुरानी खोज है। आप देख सकते हो 1600 BC के टाइम से ही इसको देखा गया था। और जो पाइथागोरस थे, आपने पाइथागोरस थ्योरम्स पढ़े होंगे, तो जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था एज अ ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्काई। सो सी हाउ लॉन्ग दिस जर्नी ऑफ वीनस हैज़ बीन। तो अब जब हमने वीनस के बारे में कुछ पता कर लिया है, अब बात करते हैं जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है आज का। विल बी टॉकिंग अबाउट 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू नो अबाउट द वीनस ऑर्बिटर मिशन ऑफ इसरो। इसरो, आई होप यू ऑल नो, इट इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आइडिया था इंडिया का मिशन टू वीनस, ये कब सबसे पहले लाया गया था? इट वॉज फर्स्ट पुट इनटू द पब्लिक डोमेन एट तिरुपति स्पेस मीट इन 2012। बहुत बार ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो यू शुड बी नोइंग इट कि ये फर्स्ट सबसे पहली बार कब लाया गया था पब्लिक डोमेन में। दैट वॉज तिरुपति स्पेस मीट इन 2012। सो लॉन्च विंडो की अगर बात करें तो ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2024 में। एंड दी ऑर्बिटल मैनूवर्स आर प्लान्ड फॉर अबाउट अ year later in mid 2026 when the Earth and Venus will align, hence minimizing the requirement for fuel during a planetary transit. तो इस तरह से कोशिश की गई है कि जब दोनों ही प्लैनेट्स का प्लानिटरी ट्रांजिट जो है वो मिनिमल होगा तो उस समय फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा और तब इसको मिड 2026 में प्रॉपरली किया जाएगा। सो लेट्स सी सम मोर फैक्ट्स अबाउट शुक्रयान। इसमें जो एक और इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ रिगार्डिंग सब सर्फेस इन्वेस्टिगेशन। ये क्यों किया जा रहा है? इससे पता चलेगा कि जो सर्फेस प्रोसेसेस हैं और जो शैलो सब सर्फेस स्टडी किया जाएगा ऑफ रॉक लेयर्स, एक्टिव वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स एंड लावा फ्लोज एंड इट्स पैटर्न्स। सो आई होप यू नो कि वीनस पे इनिशियली बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, उनके बारे में ही पता किया जाएगा। मोर ओवर वीनस के बारे में भी पता किया जाएगा। द ऑर्बिटर विल स्टडी द प्लैनेट स्ट्रक्चर, इट्स मेजर कॉम्पोनेंट्स, द atmosphere, the solar wind interaction with the planet's ionosphere, which will help to understand the weather and storms on
एंड दिस बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ देयर लाइफ ऑन वीनस. सो वी ऑल नो अर्थ पे तो बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जो जोग्राफिकल कंडीशंस इम्प्रॉपर हो गई हैं. आप टेम्परेचर देख ही रहे हो, रोज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है. तो क्या लाइफ हमारी वीनस पे पॉसिबल है या नहीं? तो इन 2020 साइंटिस्ट अनाउंस दैट दे हैव डिटेक्टेड फॉस्फीन, अ लाइफ फ्रेंडली एलिमेंट इंडिकेटिव ऑफ पॉसिबल लाइफ ऑन द प्लैनेट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. तो इनिशियली ऐसा नहीं था, बट लेटर ऑन 2020 में ये देखा गया है फॉस्फीन जो कि एक लाइफ फ्रेंडली एलिमेंट है वो पाया गया है यहाँ पर. मोरओवर ये जो शुक्रयान 1 है इससे हमें और भी क्या चीज़ें पता चल जाएंगी. इट विल ऑल्सो ब्रिंग विद इट सम इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल एग्जामिन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स टू स्टडी द क्लेम्स मोर डीपली. तो हर चीज़ को पता करने के लिए कि क्या वीनस पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, उसके लिए भी ये शुक्रयान 1 जो है वो लॉन्च किया जाएगा. अब ये वाला जो स्लाइड आ रहा है आपके पास वीडियो में, दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं. तो लॉन्च डेट इज़ मोस्ट प्रोबेबली December 2024 एज प्लान्ड. द रॉकेट इज़ GSLV Mark II. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन GSLV एंड PSLV. देखिए जो GSLV होता है उसका बेसिकली जो फुल फॉर्म है दैट इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अब GSLV और PSLV में डिफरेंस क्या है वो आप समझिए. जो PSLV होता है इट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर अर्थ्स ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स, जबकि हम GSLV की जब बात करते हैं इट इज़ डिज़ाइन फॉर लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स. मोरओवर अगर आप नॉर्मली समझो तो PSLV और GSLV में जो GSLV होता है वो ज़्यादा लोड को लिफ्ट भी कर सकता है. तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. आगे इसमें आप देखिए द कॉन्ट्रैक्टर इज इसरो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब ये कहाँ से लॉन्च होगा? दिस विल बी फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज, दैट इज़ SHAR भी बोल लेते हैं इसे. अब श्रीहरिकोटा रेंज जो है ये एक रॉकेट लॉन्च सेंटर है ऑपरेटेड बाय इसरो. इट इज़ लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा इन AP. श्रीहरिकोटा रेंज वॉज रीनेम्ड इन 2002 आफ्टर इसरोज फॉर्मर चेयरमैन सतीश धवन. तो सतीश धवन जी के नाम पे ही है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है. तो इनके नाम पे ही हमने इसको श्रीहरिकोटा जो रेंज है उसका नाम जो है वो चेंज किया गया है. So we are closing with one of the famous quote of Satish Dhawan ji. If you do not have a mission, no problem will occur. But if you do have a mission or task, definitely problems of varying magnitudes will crop up. तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बट अगर आपके पास मिशन नहीं है तो हो सकता है आपको दिक्कतें भी नहीं आए. तो जो लोग बहुत ईजी लेते हैं एग्ज़ाम्स को उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्ज़ाम सीरियसली, वो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसकी तैयारियों में आपको कठिनाइयाँ भी आएंगी, आपको कठिनाइयों को जीते हुए ही आगे बढ़ना है. So thank you so much for watching the video. All the best. Take care. Bye bye.